बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से उड़ान नौजवान फेलोशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जो कि मुकम्मल तौर पर पेड फेलोशिप है और इस फेलोशिप के लिए पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम का मकसद ऐसे नौजवान जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अमली तजर्बा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और सबसे अहम बात यह है कि सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को माहाना 90,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा और ये फेलोशिप 1 साल के लिए है, यानी इस फेलोशिप के दौरान टोटल आप तकरीबन 11 लाख रुपए हासिल करेंगे। इस फेलोशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको टॉप हेडर पर नजर आ रहा है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में एक प्लानिंग कमीशन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है। उस डिपार्टमेंट के जो वजीर हैं वो आसिन इकबाल साहब हैं। ठीक है, अब उस डिपार्टमेंट के अंडर में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। तो शाही है, प्रवाज है, काम तेरा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाते हैं। व्यूअर्स अब ये जो फेलोशिप है इसका जो सही नाम है वो है जी यंग डेवलपमेंट फेलोज। ओके, और अगर यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो आप यंग डेवलपमेंट फेलोज कहलाएंगे। ओके, अब देखें जी यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है जी कि इसका मकसद क्या है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको इसका शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 90,000 रुपए महाना वजीफे के अलावा मजीद आपको क्या मिलेगा। देखिए, वजीफे के अलावा इस फेलोशिप के दौरान नौजवानों को गवर्नमेंट सेक्टर में अमली तजर्बा हासिल करने का मौका मिलेगा। वो सरकारी मंसूबों और पॉलिसी मेकिंग के अमल का बराह रास्त हिस्सा बनेंगे। सीनियर अफसरान और प्रोफेशनल से रहनुमाई और नेटवर्किंग मिलती है। लीडरशिप और प्रोफेशनल स्किल्स बेहतर होती हैं और फेलोशिप मुकम्मल होने के बाद 10,80,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ आपकी सीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी और मुस्तकबिल में बेहतर कैरियर्स के मौके आप लोगों के लिए पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो रिक्वायरमेंट्स में पूरा उतरता है उसको लाजमी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 21 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकती हैं। पूरे जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्रोग्राम होता है उसमें तमाम पाकिस्तानीज अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल यानी कि सूबाई लेवल पे प्रोग्राम होता है उसमें फिर रेलेवेंट सूबे वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम जीपीए 3.2, आपका 3.2 सीजीपीए होना चाहिए और कैंडिडेट्स के पास जो है वो मास्टर्स डिग्री कम से कम होनी चाहिए, यानी कि 16 साल एजुकेशन कम से कम आप लोगों के पास होनी चाहिए, चाहे आपने एमए किया है, एमएससी किया है या फिर बीएस किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बीए, बीएससी, एडीपी वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, अब इन्होंने यहाँ पे रिलेटिव जो है वो एरियाज भी बताए हुए हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कम बताए हैं। ठीक है, मैं फ्यूचर में चल के आगे चल के जो है वो आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है 90,000 रुपए आप जो है वो वजीफा या सैलरी, इस तरह का जो फेलोशिप प्रोग्राम होता है या इंटर्नशिप होती है वहां पे वजीफा बोल देते हैं, हालांकि होती है वो सैलरी टाइप ही है। ठीक है, तो 90,000 रुपए आपको स्टाइपेंड यानी वजीफा मिलने वाला है। 1 साल मिलेगा, 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है, तो 1 साल 12 से 90,000 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनते हैं 10,80,000 रुपए। टोटल आपको इतना स्टाइपेंड इस जो है वो 1 साल के अंदर मिलेगा। ओके, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जी इसके लिए जो है वो आपने बजरिया कोरियर अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी के अंदर जाएगा, सीवी भी जाएगी। ठीक है, फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आगे चल के बताता हूँ कौन सी और किस तरह से। इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो फिल करना लाजमी है, वो साथ में भेजना लाजमी है, इसलिए वीडियो पूरी देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। आने जाने वाले जो है वो कैंडिडेट्स को किसी किस्म के कोई सफरी अखराजात नहीं, टीएडीए मतलब कोई सफरी अलाउंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब व्यूअर्स एक चीज मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि इस तरह से है कि पहले जब ये अनाउंस की गई थी तो देन जो है वो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन रखा था, यानी कि इनके पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे आप नेशनल जॉब पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली
आजकल के अंदर जो है वो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है वो स्टेप रिमूव कर दिया सेक्शन। वो कह रहे हैं कि आपने हार्ड फॉर्म के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब वो क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे तो ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके हैं कि आपने बजरिया डाक ही जो है वो यानी बजरिया हार्ड फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद होने की वजह से बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स उन्होंने वीडियो बनाई और बताया कि आप नेशनल जॉब पोर्टल और इसके लिए, लेकिन इस वाले जो है वो पॉइंट को किसी ने भी नहीं देखा। इसको इग्नोर करके जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताना शुरू कर दिया। तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए अब दोबारा से उन्होंने वो ऑनलाइन ऑप्शन जो है वो हटा के तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो पीडीएफ में यहाँ पे जारी की हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस है क्या है जी, कि मोड ऑफ एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड हार्ड कॉपी ओनली। जो ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं और अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आप अहलियत के म्यार पे पूरा उतरते हैं तो देन आप जो है वो हार्ड कॉपी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। वो कैसे सेंड करने में बताता हूं। यहां पर बताया जी ऑनलाइन सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर दिस पोस्ट। हम जो है वो ऑनलाइन जो जिन्होंने अप्लाई किया वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। एक तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने प्रोवाइड किया है, जो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि वो आपने किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से फिल करना है। उसके साथ साथ एक अपडेटेड सीवी आपने अटैच करनी है। सीवी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो 50-100 में जो है वो कैफे वाले बना के देते हैं, एमएस वर्ड पे नंबर लिखा, शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीजें मेंशन कर दी और भेज दी, जो हम आज से 5-7 साल पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। तो वो वाली सीवी आपने नहीं भेजनी। एक प्रोफेशनल सीवी, अपडेटेड सीवी आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल सीवी नहीं है, बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो है वो आ जाता है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्रीज एंड अदर, यानी अदर डॉक्यूमेंट जो भी है। इसमें आ जाता है कि आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, ठीक है, या फिर आप बैचलर बीएस किया हुआ है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड बीएस, इसकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्रीज, ये अटेस्टेड इसकी फोटोकॉपीज आपके पास होनी है, वो साथ में आपने अटैच करनी है। उसके साथ साथ कंप्यूटराइज जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपने साथ में प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है तो वो आपने अटैच करना है। उन्होंने लिखा इफ एप्लीकेबल, अगर है तो अटैच करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने ऐड करना है। ओके, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई होगी। मजीद इनकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। अब एक तो चीज जो अभी इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा जी 3.2 वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि 3.2 सीजीपीए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेंशन किया गया, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट वही है, मास्टर डिग्री है। अब रेलेवेंट प्रोग्राम्स के अंदर आ जाते हैं। अब व्यूअर यहाँ पे एरिया ऑफ प्रोग्राम्स बताए हैं, ये डिग्रियों के नाम नहीं है, ठीक है। एरिया रेलेवेंट, अब इसके रेलेवेंट जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 डिग्रियां बनती हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो इसमें बीएसआईटी वाला भी अप्लाई कर सकता है, इसमें एमआईटी वाला भी अप्लाई कर सकता है, इसमें जो है वो एमसीएस वाला भी कर सकता है, बीएससीएस वाला भी कर सकता है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है। इस तरह ये एरिया ऑफ प्रोग्राम्स बताएं, ऐसा इनको डिग्रियां बिल्कुल नहीं आपने समझना। उन्होंने बताया हुआ है रेलेवेंट डिसिप्लिन्स इंक्लूड, अगर आपकी डिग्री कहीं ना कहीं इनके साथ लिंक करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि डिग्री जो है वो कुछ और है और आपने उस पूरे एरिया के अंदर कहीं एक छोटा सा सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के अंदर इसमें से कोई पढ़ लिया तो फिर आप नहीं, वो बराह रास्त जो है वो इसके लिए अहलियत के म्यार पर पूरा नहीं उतरेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कोई डिग्री तो वो अप्लाई कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आईटी के अंदर जितने भी आ जाते हैं, लाइक वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और भी बहुत सी इनके रेलेवेंट है, वो सारे लोग अप्लाई करें जिनकी फील्ड आईटी में आती है, ठीक है। उसके बाद फिनांस एंड अकाउंटिंग, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एवोल्यूशन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। वाटर रिसोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिन्होंने किया वो कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एनर्जी वो कर सकते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ वाले कर सकते हैं, डेवलपमेंट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन वाले कर सकते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाले कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी वाले कर सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी वाले कर सकते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले कर सकते हैं, माइनिंग एंड मिनरल्स वाले कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड ट्रेड वाले कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग वाले कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन वाले कर सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स आ गया, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। अब ये सारे एरिया ऑफ प्रोग्राम, अगर इनके साथ कहीं ना कहीं आपकी डिग्री लिंक करती है, मैच करती है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं इसी एरिया ऑफ प्रोग्राम में मेरी डिग्री शामिल है, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सबमिशन डेडलाइन है 13 जनवरी
2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर जो है वो आपके 13 जनवरी तक या 13 जनवरी से पहले पहले जो है वो पहुंच जाने चाहिए। ओके व्यूअर्स, उसके बाद साथ जो है वो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि ओनली कंप्लीट एप्लीकेशंस को प्रोसीड किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अथॉरिटी के पास ये हक हासिल है, वो किसी भी वक्त इसको एक्सेप्ट कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो मतलब आपको कोई भी वजह बताए बगैर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वे 1 ईयर है, 90,000 रुपए पर मंथ है। ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इनके लिए जो है वो किस तरह से अप्लाई होगा। तो व्यूअर्स सिंपल है जी, मैं यहाँ पे, ये तो एडवर्टाइजमेंट है, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ। आप आएंगे एक ब्राउजर पर, यहां पे आने के बाद आप लिखेंगे pc.gov.pk, एंटर करेंगे। इनके आपके सामने जो है वो मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इनका आपने कैरियर पोर्टल पे आ जाना है, ठीक है। एम्पावरिंग यूथ भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे देखें जी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब भी है, मैं अप्लाई फॉर जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास कैरियर पोर्टल आ गया है, ठीक है। अब ये देखें पहले नंबर पे पड़ा हुआ है यंग डेवलपमेंट फेलोशिप, 3rd बैच है इनका, लास्ट डेट 13 जनवरी है। और यहाँ पर 4 आपको जो है वो पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। पहले के अंदर एडवर्टाइजमेंट है, फिर व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसके अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि क्या क्या आपको वजीफे के अलावा। अब देखें डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने अब डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे आप जो है वो इस पोर्टल पे आ जाएंगे, और यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो फिर जैसे क्लिक किया एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया और हमारे सामने आ गया। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका बिल्कुल जो है ना वो पहला पेज आपका एप्लीकेशन ये फॉर्म होगा, उसके बाद आपकी सीवी होगी, ठीक है। अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है, पोस्ट वही यंग डेवलपमेंट फेलोशिप, ठीक है। उसके आपने क्लिक कर यहाँ पे ऐड कर देना है। नेम आएगा कैपिटल लेटर्स के अंदर, सबसे पहले आपका लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, जैसे आपका पासपोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी यहाँ पे, उसके बाद आपका डोमिसाइल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर डोमिसाइल से मुराद आप यहाँ पे लिखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है आपका, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे ब्रैकेट के अंदर लिख दें किस सूबे से हैं आप, ओके। रिलीजन आपका आ जाएगा मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, फिर आपका पोस्टल नेशनैलिटी पाकिस्तानी, आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। यहाँ पे आ जाएगा आपका फोटोग्राफ, ठीक है, रीसेंट फोटोग्राफ आपने ऐड करना है, ठीक है। ये होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हमने जाना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ, वो किस तरह से ऐड करनी है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसा ना होगा पहले डिप्लोमे शिप्लोमे ऐड कर दें, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आएगा आपका मैट्रिक, कहां से किया है, इंस्टीट्यूट कॉलेज, ठीक है। फिर यहां पर आपने नेक्स्ट बताना है कौन से बोर्ड से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, टोटल कितने थे, परसेंटेज कितनी बनती है, और मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं या फिर ये मेंशन कर दें कि वो आपका साइंस के अंदर है या फिर आर्ट्स के अंदर है, ठीक है, ये मैट्रिक। इसी तरह आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट का ऐड करना है। इसी तरह आपने 3rd नंबर पर अगर बीए बीएससी की है तो बीए बीएससी आएगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट बीएस का ऐड कर सकते हैं। बीए बीएससी की है तो बीए बीएससी ऐड करने के बाद यहाँ पर आकर आप जो है वो अपना मास्टर्स का ऐड कर सकते हैं, एमए एमएससी, ठीक है। एमएमएससी वाले 4th नंबर पे आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने बीए बीएससी की होगी या एडीपी किया होगा, ठीक है। अगर आपने बीएस किया है तो वो 3rd नंबर पे आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई डिग्री मौजूद है, लाइक किसी ने बीएड किया हुआ है, किसी के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एमएड किया हुआ है या फिर एमए एजुकेशन किया हुआ है, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकता है, ओके। ये आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिलेटेड एक्सपीरियंस। अगर आपका कहीं पे भी कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पर 1 महीना भी लगाया है ना, तो वो लाजमी ऐड करना है। इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बंदा या बंदी फील्ड में रही है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो मार्केट में रही है, ठीक है। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा मेंशन करें। पहला एक्सपीरियंस यहाँ पर आप 5 किस्म के एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, ओके। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपकी कोई रिसर्च है, आपकी कोई पब्लिकेशन है, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। और ये आपने जो है वो इसकी जो है वो प्रूफ भी अटैच करना है फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई कोर्स किया है, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो आप यहाँ पे 2 किस्म की चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल एक्सपर्टाइज, मतलब मजीद किसमें आप एक्सपर्ट हैं, क्या करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपना पता होगा, मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ, उसके बाद
मैं वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। इस तरह की आप मुख्तलिफ जो अपने रेलिवेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट, प्लीज उन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्लीज अटैच योर डिटेल्ड सीवी रिज्यूमे। डिटेल्ड एक होती है शॉर्ट, ठीक है, एक होती है डिटेल्ड, तो यहाँ पे डिटेल्ड आपने ऐड करनी है सीवी, ठीक है। आपके पास नहीं है, पहले भी बताया है, बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे एक प्रोफेशनल डिटेल सीवी रेडी करवा सकते हैं। करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, यहाँ पर एप्लीकेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। ओके, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म हाथ से फिल करने के बाद आपने जो है वो वापस आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये जो हमने फिल किया है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल सीवी आएगी, उसका भी आपने प्रिंट लेना है, ठीक है। सीवी के बाद आपने नेक्स्ट पे अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ये देखें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे अटेस्टेड, फिर आप शनाख्ती कार्ड, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अटैच करने के बाद फिर आपने यहाँ पे भेज देना है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना जो है वो डाटा यहाँ पे सेंड कर देना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, रूम नंबर, ये सारा यहाँ पे इस्लामाबाद आपकी एप्लीकेशन जानी है। कोशिश करें कोरियर के थ्रू भेज दें, लेपर्ड कोरियर के थ्रू भेज दें, टीसीएस के थ्रू भेज दें, ठीक है, या फिर आप जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करवा दें, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला 24 से 48 घंटों में आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंच जाएंगे। व्यूअर्स, इनके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।